बाकी तो ये है कि आई वाज अ फ्रजाइन अटैक ऑन मी इन रजौरी। वहाँ पे भी वो ऐसे ही मतलब बात करते करते हो गया था। तो नहीं, ये थोड़ा डिटेल में आई वाज अ डे रजौरी, वो जाड़े के दिन थे, तो हम लोग ऑफिसेज अक्रॉस द रोड द पार्क, तो वही होता था कि हम लोग टहलते हुए चले जाते थे ऑफिस में, तो छतरी उतरी लगा के धूप में बैठते थे। उस दिन क्या हुआ कि कोई मिलने के लिए आ गया। उसने मुझे कहा कि सब मिलना है, तो मैंने कहा चलो टहलते हुए ऑफिस ही चले जाते हैं। कहते नहीं, सब यहीं बात कर लेते हैं। बैठ गए। कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे जम्मू यूनिवर्सिटी का, उनका एक प्रोग्राम था, उसमें वो इनवाइट करने के लिए वो विजिटर रूम में बैठे हुए थे। उससे मैं बात कर रहा था, तो जैसे आदत होती है लोगों की, थोड़ी सी खुशनुदी चमचगिरी वाली बात, तो उसने कहा कि साहब जब से आप आए हैं यहाँ पे रजौरी के हालात बहुत अच्छे हो गए। तो मैंने कहा तुमने लास्ट टाइम जब ये बात बोली थी तो पूंछ में फिदाइन हो गया, तो तुम ये बात ना बोला करो। जैसे ही मैंने ये कहा कि वो मेरे गेट के ऊपर एक एक फायरिंग हो गई, तर शुरू। तो पहले तो मुझे लगा कि जैसे ये कोई मतलब किसी का मैगजीन जो है वो मिसफायर हो गया है। तो मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा कि सर वो राजू को और शौकत को गोली लग गई। देन आई रियलाइज्ड कि ये इज अ सीरियस मैटर। सो आई लुक्ड आउट ऑफ द गेट एंड आई सॉ कि दैट वो मेरे दोनों पीएसओज, और वो उसी के पहले वो दोनों बेसिकली मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं निकलने वाला हूँ। जब उन्होंने देखा मैं बैठ गए तो वो भी धूप सेकने के लिए बाहर निकल गए, और वहाँ पे पूरी मतलब एसएसपी की एस्कॉर्ट, मेरी एस्कॉर्ट, वो सब लोग खड़े हुए थे वेटिंग फॉर अस टू मूव। तो वो फायरिंग हो गई, तो देन आई रियलाइज कि हो गया। तो मैंने कहा यार बीपी गाड़ी निकाल के इन दोनों को इवैक्यूएट करो। तो ड्राइवर ने समझदारी क्या की, उस वक्त उसने 2-4 लड़के और बैठा ले, और उसने अपनी अकल इस्तेमाल की। उसने कहा कि अगर ये भागेगा तो पीछे की तरफ से भागेगा, तो वहाँ के जो मकान है उस पर पोजिशन ले लेना। तो लड़के उधर भाग गए। अब हम लोग के पास ये चैलेंज था कि अब करें क्या। तो भाई हम कोई फ़ोन उस तरह से हमने कहा उनसे कि जितने ऑफिसेज हैं वो सब बंद कर दो, उसमें कोई घुस ना पाए। अभी तक आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी थी कि 2 बंदे थे, 1 बंदे थे, कुछ नहीं, जस्ट दैट आई फेल्ट। हम लोग गए तो हमने कहा कि अब ये काम किया जाए कि वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग क्लियर करते हैं इसको। तो फिर पहले चीफ इंजीनियर के ऑफिस में घुसे, तो वो खैर वो खाली था, कोई था नहीं, तो उसको लॉक करा। फिर मैं अपने ऑफिस में घुसा। अब इंस्टिंक्ट होती है, तो हमने कहा कि मेन गेट से नहीं घुसेंगे, साइड वाले गेट से घुसते हैं। तो हम लोग छत के ऊपर गए। छत के ऊपर क्या हुआ, कुछ वो आर्मी के ऊपर कुछ पेट्रोल वाले थे, वो भी आ गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो वो जो मिलिटेंट है वो फौजी वर्दी में है, आप लोग यहाँ से निकले, क्योंकि अब वो मिस्टेकन फायर में कहीं आप में का कोई बंदा ठोका ना जाए। यू प्लीज विड्रॉ फ्रॉम हियर बिकॉज नाउ इट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई समबडी इन यूनिफॉर्म, इन आर्मी यूनिफॉर्म। तो खैर हम लोग जब छत पे गए, तो मेरा जो लड़का छोड़ा था मेरे ड्राइवर ने, उसने मुझे उधर से इंडिकेट किया कि सब नीचे है, और उसने ऐसे करके हैंड में ग्रेनेड दिखाया कि मैं फेंकने वाला हूँ, तो आप लोग पीछे हो जाइए। खैर उसने फिर ऊपर से ग्रेनेड फेंका, तो जैसे ही वो ग्रेनेड फटा, वो बेसिकली हमारे ऑफिस के पीछे वो बोगनविलिया की बहुत सारी झाड़ियाँ थी, तो उसके आड़ में वो बैठा हुआ था। तो फिर वो लगी तो नहीं ग्रेनेड से, मगर वो आगे की तरफ भागा। जब आगे की तरफ भागा तो मेरा जो पीएसओ था उसने ऊपर छत से लेके फिर देन ही एम्प्टीड द मैगजीन इनटू, दैट इज हाउ वी नॉक्ड हिम ऑफ। दैट वाज द वन ऑफ द मोमेंट्स, क्योंकि अगर मैं वो शायद वो आदमी मिलने ना आया होता तो मैं पैदल निकला होता, फिर वो उसके हाथ पे था, वो क्या करता। बाद में जब मैं अपने ऑफिस में गया तो मुझे वो मतलब अजीब से धुआं से फायरिंग वायरिंग के वो जो होते हैं ना फ्यूम्स थे, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे तो गोली इस तरह से चली नहीं थी, तो फ्यूम क्यों आ रहा है। तो फिर मैंने नज़र मारी तो खिड़की की मुझे लगी कि जो ग्रिल है वो थोड़ी सी कटी पिटी है। तो जब मैं नज़दीक से गया तो मुझे लगा कि इसमें गोलियाँ चली। तो जब मैंने पलट के देखा तो मेरे ऑफिस के जो वुडन पैनलिंग था उसमें एक वो पूरा बुलेट्स की मार्क्स वो बना हुआ था। तो देन आई वेंट देयर एंड आई रियलाइज्ड कि दैट व्हेन ही वाज मतलब वहाँ पे जब वो मेरे पीएसओज ने उसको चैलेंज किया था, तो व्हेन ही शॉट देन ही रियलाइज्ड कि दैट मे बी आई वाज इन माय ऑफिस। तो फिर आके उसने गोली ऑफिस के अंदर फायर किया। तो वो आज भी अगर आप डीआईजी रजौरी के ऑफिस में जाएंगे तो वो वहाँ पे फ्रेम्ड है कि मैंने कहा कि इसको फ्रेम करके रखो, हर डीआईजी को ये पता होना चाहिए कि मौत कितने नज़दीक से गुजर। ऑफिस के अंदर भी फायर आता है। फिर ये सब कर आके मैं जब वापस गया तो देखा कि वो बेचारे बच्चे जो हैं कॉलेज वाले वो सहमे हुए 3-4 घंटे से उसी वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। तो देन आई टुक देम टू दी फंक्शन। फिर वहाँ से उनके करके फिर मैंने बाजार का एक चक्कर। अच्छा, फिर आप फंक्शन भी गए? देन आई वेंट टू द बाजार। फिर मैंने एसएसपी और हमने ये डिसाइड किया कि पब्लिक जो है सहम गई होगी,
कि उनको ये लगा होगा कि अब डीआईजी के That's ऊपर फिलहाल very अटैक हो important, सकता है, yes. तो पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत शैटर हो गया। मैंने कहा अब जाकर नॉर्मल तरीके से चलते हैं, तो सिविल कपड़े में आराम से गए। तो जैसे हम लोग की आदत थी कि किसी दुकान से कोई छोटी किताब खरीद ली या कुछ कर लिया, तो पब्लिक भी थोड़ा सा सामने आके, तो उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, डीआईजी इस तरह से घूम रहा है तो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सो यू हैव टू बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।